आज दिल्ली की जीत हुई है और दिल्ली के अहंकारी, भ्रष्टाचारी ऐसे अरविंद केजरीवाल की बुरी तरह हार हुई है। जो 2015 से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने काम किए, उसी की वजह से अमित शाह जी को ये बिल लेके आना। मेरे को लगता है कल अरविंद केजरीवाल ये गठबंधन का साथ भी छोड़ देगा, क्योंकि वो केवल इनके पास में मकसद से आया था। अब वो मकसद उसका खत्म हो गया। संख्या बल के दम पर दिल्ली के लोकतंत्र की सरेआम हत्या की गई है। दिल्ली के मतदाताओं को द्वितीय दर्जे का नागरिक इस बिल के माध्यम से घोषित किया गया है। मुझे लगता है इतिहास कभी भी भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगा। देखिए, मूलतः आज दिल्ली की जीत हुई है और दिल्ली के अहंकारी, भ्रष्टाचारी ऐसे अरविंद केजरीवाल की बुरी तरह हार हुई है। और आज के राज्यसभा में दिल्ली का ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी संशोधन बिल पास होने के बाद जो कांग्रेस की छीछालेदर हुई है, वो भी इतिहास में दर्ज किया जाएगा। अमित शाह जी को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, देश के गृह मंत्री जी को। दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों से किए गए वादे को पूरा करने की जगह भ्रष्टाचार में लिप्त रहना चाहती है, और जो अधिकारी उनके भ्रष्टाचार को क्वेश्चन करता है, वो उसको ट्रांसफ़र का डंडा दिखा करके डराना चाहते थे। आज उस सोच की हार हुई है। अमित शाह जी की बात बिल्कुल सही है। जो 2015 से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने काम किए, उसी की वजह से अमित शाह जी को ये बिल लेके आना पड़ा। उसी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिल लेके आना पड़ा। जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने फ्री बिजली दी, 24 घंटे बिजली दी। जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने घर घर पानी दिया, फ्री दिया। जो गरीबों के बच्चों को अच्छे स्कूल दिए, हर गरीब को अच्छा इलाज दिया, इलाके इलाके में मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, सड़कें बनवाई, क्या क्या नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने। इनकी सरकारें 20-20 साल से, 30-30 साल से इन राज्यों में चल रही हैं। गुजरात में चल रही है, मध्य प्रदेश में चल रही है, उत्तर प्रदेश में चल रही है। एक सरकार बता दीजिए जो 24 घंटे बिजली देती है, फ्री देती है। एक सरकार बता दीजिए जो गरीब के बच्चों को शानदार वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल देती है। एक सरकार बता दीजिए जो एक गरीब परिवार को लाखों का इलाज मुफ्त में कराती है। पूरे देश में एक ही ऐसी सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार से भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर लगता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो तो जनता के लिए काम हो सकता है। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता का अधिकार छीना है, दिल्ली की जनता के वोट का अधिकार छीना है, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली के लोग तो अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग हर इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल को जिताएंगे, और इसीलिए आज इस बिल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल के अधिकार नहीं छीने, दिल्ली की सरकार के अधिकार नहीं छीने, दिल्ली के करोड़ों लोगों की वोट के अधिकार को छीना है। ये जो बिल पास हुआ है, काफ़ी हमारी अच्छी संख्या से पास हुआ है राज्यसभा में, और वो 30 वोटों का डिफरेंस है। तो जहाँ पर ये लोग सोच रहे थे कि गठबंधन से हम इसको जीत जाएंगे, हरा देंगे, तो वहाँ पे देश की जनता ने, और मैं हमारे सभी एनडीए के साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें समर्थन दिया, कि ये तो हमें पता ही था कि अच्छी बहुमत से पास होगा, मगर इसके साथ साथ भी आज जो देश की आंखें वो भी खुल गई हैं कि हमारे पास में बहुमत है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। और मेरे को लगता है कल अरविंद केजरीवाल ये गठबंधन का साथ भी छोड़ देगा, क्योंकि वो केवल इनके पास में मकसद से आया था। अब वो मकसद उसका ख़त्म हो गया। तो क्योंकि वो आज तक उसने कोई भी हर किसी के पीठ पर खंजर घोंपा है, तो वो कल अपने गठबंधन के को भी छोड़ देगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब क्या कुछ कहेंगे? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि राज्यसभा के अंदर देश के गृह मंत्री जिस तरह से कंट्राडिक्टरी बयान उन्होंने दे करके देश को गुमराह करने की कोशिश की, वो दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने एक तरफ कहा कि जो पहले स्थिति थी दिल्ली की वही स्थिति आज भी बरकरार है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्र की सरकार कानून बना सकती है, इसलिए हम कानून बना रहे हैं। तो अगर पहले जैसी स्थिति है तो कानून बनाने की जरूरत आपको क्यों पड़ गई, ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? और अगर आप कानून बना करके दिल्ली के लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक घोषित कर रहे हो, दिल्ली के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, तो फिर पहले जैसी स्थिति कैसे रह गई? इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी का झूठ जो है सबके सामने उजागर हो गया है और जिस तरह से संख्या बल के दम पर दिल्ली के लोकतंत्र की सरेआम हत्या की गई है, दिल्ली के मतदाताओं को दोयम दर्जे का नागरिक इस बिल के माध्यम से घोषित किया गया है, मुझे लगता है इतिहास कभी भी भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगा।